आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु दास टीवी आंजने अंग्रेश्वर सवजन से बांटा जाएगा। ये तन मेरा, ये मन मेरा, ये तन मेरा, ये मन मेरा, जीवन का तू है धनी, जीवन का तू है धनी। किसको बताए, किसको सुनाए, किसको बताए, किसको सुनाए, दिल का है ये माजरा, दिल का है ये माजरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा, प्राणों से प्यारे। जय मसीह की। सुबह संदेश की द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनते हैं सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए यशायाह का किताब 53 अध्याय की 10वीं पद, यशायाह चैप्टर 53 वर्स 10। तो भी यहोवा को यही बाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। प्रभु की नाम की महिमा हो। यशायाह का किताब 52 अध्याय की 13 कलम से दास का दुख भोगने का विषय में हम पिछले दिनों में देख रहे थे। इस दास हमारा प्रभु यीशु मसीह को दिखा रहा है। संपूर्ण तरीके प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का जो दुख भोगा है, इसी प्रकार की हम बातों को हम देख रहे थे। इसमें यशायाह का किताब 53 अध्याय की 10वीं पद में प्रभु यीशु मसीह एक दोष बलि हुआ है। दोष बलि के बारे में हम दे सकते हैं लेवी का किताब में, और पहले अध्यायों से हम देखेगा तो 5 बलियों के बारे में हम दे सकते हैं। उसमें दोष बलि को हम दे सकते हैं। उस दोष बलि तरीके प्रभु यीशु मसीह और पिता का सामने उसको अर्पण किया है। मत्ती का सुसमाचार 26वें अध्याय की 39वीं कलम में इसी प्रकार पढ़ते हैं, फिर वह तोड़े और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरा पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे ढल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ जैसे नहीं, परंतु जैसे तू चाहते है वैसे ही हो। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पिता का पास में प्रार्थना करते हुए समय इसी प्रकार हम देखते हैं कि मेरे इच्छा नहीं, आपका इच्छा पूरा हो जाए। यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण तरीके पिता का सामने और इस अर्पण करने के लिए तैयार हुआ है। इस बलिदान के बारे में सोचेगा तो, मानुषिक रीति से सोचेगा तो बहुत वेदना, कष्ट, दुख सभी बातें हैं, लेकिन पिता का सामने और अच्छी तरह से प्रभु समर्पण करके और मेरा इच्छा नहीं आपका इच्छा पूरा हो जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। हम यूहन्ने का सुसमाचार 10वें अध्याय की 17 कलम में इसी प्रकार पढ़ते हैं, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता था कि मैं अपने प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। हम इसमें देख सकते हैं कि और पुत्र को प्राण देने के लिए अधिकार है, जैसे वो लेने के लिए भी अधिकार है। इसलिए और परमेश्वर पिता का इच्छा के अनुसार उसको प्राण देने के लिए तैयार रहा। जैसे समय आ गया तो उसको लेने के लिए शक्ति है।
ये बातों को इधर तो प्रकट करता है। प्रभु हमको सहायता करे। हम प्रेरितों का काम 2 अध्याय की 23वीं कलम में इसी प्रकार पढ़ते हैं, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। इसी प्रकार हम देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह को और क्रूस में परमेश्वर पिता ने उसको छोड़ दिया है। तो परमेश्वर पिता चाहिए तो भी उसको वापस लाने के लिए उसको शक्ति है। कारण है कि पिता ने अपने मन से और पुत्र को दे दिया है। क्यों दे दिया है? मानव राशि को उद्धार देने के लिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को दे दिया है। पुत्र का भी अधिकार है, उस जीवन देगा तो वापस लेने के लिए। ये बातों को हम समझे। लेकिन एक बात को हम समझना चाहिए कि वह अपने प्राण के लिए एक दोष बलि होना है। ये बातों को हम समझे। हमारा जीवन से आए हुए पाप को निवारण के लिए प्रभु यीशु मसीह एक दोष बलि हुआ है। प्रभु हमको सहायता करे। हम रोमियों का पत्रिका 3 अध्याय की 25वीं कलम में इसी प्रकार पढ़ते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होते हैं कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। प्रभु की नाम की महिमा हो। इसमें एक प्रायश्चित का बलि प्रभु यीशु मसीह हुआ है। परमेश्वर पहले से योजना किया है, उसी प्रकार हमको उसमें से उद्धार देने के लिए और इस प्रायश्चित का बलि प्रभु यीशु मसीह ने हुआ है। प्रभु हमको सहायता करे। हमारे प्रभु क्रूस पर मरने का समय पर हमारे लिए एक प्रायश्चित का बलि हो गया है। कोई मनुष्य और प्रायश्चित करने का जरूरत नहीं है। पाप बिना पाप रहित एक व्यक्ति क्रूस में मरना है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का बलि एक दोष बलि हुआ है। मृत्यु का बाद में सजीवन होकर आज स्वर्ग में विराजमान है। ये प्रभु आराधना के लिए योग्य है, स्तुति के लिए योग्य है, क्योंकि हमारा पाप बलि हुआ है, हमारा दोष बलि हुआ है। ये बातों को हम इसमें दे सकते हैं। हम यशायाह का किताब 53 अध्याय की 10वीं कलम में इसी प्रकार पढ़ते हैं, तो भी यहोवा को यही बाया कि उसे कुचले, उसने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगी। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। अभी जो विश्वास करते हैं सभी लोग उसके और एक हम इसी प्रकार देखते हैं कि उसका वंश तरीके उसका पास में आ जाता है। जितने संतानों हैं उसका वंश तरीके हो जाता है। प्रभु हमको सहायता करे, तब वह अपने वंश देखने पाएंगे। वह बहुत दिन जीवित रहेगा और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। और इसी प्रकार का बातों को और इस बलि में पूरा हो गया है। आज तो प्रभु स्वर्ग में विराजमान है, आराधना के लिए योग्य है, स्तुति के लिए योग्य है। एक दिन हम प्रभु का सन्निधि में जाएंगे। वो समय पर हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कैसे बलि हो गया है, ये सारे बातें का अर्थ इससे भी ज़्यादा हम समझेंगे। हमारे लिए होम बलि हुआ है, मेल बलि हुआ है, पाप बलि हुआ है। इसी प्रकार का 5 बलि का
अर्थ इससे भी ज़्यादा जानकर हम प्रभु की आराधना कर सकें। वो दिन बहुत निकट है। प्रभु जल्दी से जल्दी आएंगे। जो मरे हुए लोग हैं पुनरुत्थान होकर प्रभु का पास में जाएंगे। जो जीवित रहते हैं वो लोग प्रभु को मिलने के लिए जाएंगे और प्रभु को मिलेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे और हम इसी प्रकार सोचेंगे हमारे प्रभु का पास में हमेशा है। इसी प्रकार हमको एक आशीष का दिन उसी दिन हमको रखेंगे। हम प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।